क्या आप अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत, करोड़ों का बैंक बैलेंस और लंदन जैसा आलीशान शहर सिर्फ एक अनजान लड़की के लिए छोड़ सकते हैं? मिलिए मैक्स से, एक ऐसा पत्थर दिल इंसान जिसे रिश्तों से ज्यादा प्रॉफिट शब्द पसंद है, लेकिन जब उसे विरासत में फ्रांस का एक रहस्यमयी पुराना बंगला मिलता है तो उसे लगता है कि उसकी लॉटरी लग गई है। पर उसे क्या पता था कि उस बंगले की दीवारों में बचपन की वो यादें दफन है जिन्हें वो भूल चुका है। और असली धमाका तब होता है जब एक लड़की आकर कहती है, ये बंगला तुम्हारा नहीं, मेरा है। हिंदी एक्सप्लेनर पर आज हम रिकॉर्ड करेंगे साल 2006 की मास्टरपीस एक गुड ईयर को। वीडियो के अंत में एक ऐसा इमोशनल मोड आएगा जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस के खूबसूरत नज़ारों से, जहां छोटा मैक्स अपने अंकल हेनरी के साथ रहता है। हेनरी उसे सिर्फ वाइन बनाना नहीं बल्कि जिंदगी की शतरंज जीतना सिखाते हैं। हेनरी कहते थे, मैक्स, हारना बुरा नहीं है, पर हार मान लेना बुरा है। वक्त कब यह घूमता है और 25 साल बीत जाते हैं। अब मैक्स लंदन का सबसे बड़ा और सबसे बदमाश इन्वेस्टमेंट बैंकर बन चुका है। उसके लिए लोग सिर्फ नंबर्स हैं। वो अपने जूनियर्स को नीचा दिखाता है और सिर्फ जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तभी एक सुबह उसके पास एक वकील का कॉल आता है। अंकल हेनरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैक्स को दुख नहीं होता, उसे खुशी होती है कि अब वो करोड़ों का चैटोला सिरोक शाटोला सिरोक बंगला उसका है। उसका प्लान सिंपल है, फ्रांस जाओ, बंगला बेचो और पैसे लेकर वापस लंदन आ जाओ। मैक्स जब बरसों बाद उस बंगले की दहलीज पर कदम रखता है तो उसे सब कुछ कचरा लगता है। धूल जमी हुई है, पुरानी यादें धुंधली हैं। वहां उसकी मुलाकात केयर टेकर फ्रांसिस से होती है, जो बचपन से मैक्स को जानता है। फ्रांसिस को दुख है कि मैक्स इस पवित्र जगह को बेचना चाहता है। अगले दिन मैक्स अपनी कार में लंदन के क्लाइंट से बात करते हुए तेज गाड़ी चला रहा होता है। तभी अचानक उसकी कार से एक लड़की फैनी का एक्सीडेंट होते होते बचता है और वो कीचड़ में गिर जाती है। मैक्स उसे सॉरी कहने के बजाय उस पर चिल्लाता है। उसे अंदाजा भी नहीं कि ये लड़की आगे चलकर उसकी दुनिया हिला देगी। लेकिन कहानी में मोड़ यहाँ आता है। मैक्स जब बंगले की फोटो ले रहा होता है तो उसका पैर फिसलता है और वो एक पुराने गहरे और खाली स्विमिंग पूल में जा गिरता है। मोबाइल टूट चुका है और चिल्लाने वाला कोई नहीं। मैक्स घंटों तक उस गहरे पूल में फंसा रहता है। तभी वहां फैनी आती है। मैक्स को लगा कि कोई फरिश्ता आ गया, पर फैनी उसे पहचान लेती है। वो कहती है, कल तुमने मुझे कीचड़ में गिराया था, आज तुम खुद कीचड़ में हो। वो मदद करने के बजाय गार्डन का पाइप चलाकर पूल में पानी भर देती है। मैक्स भीग जाता है, उसका सूट खराब हो जाता है और उसकी लंदन की सबसे जरूरी मीटिंग मिस हो जाती है। जब वो जैसे तैसे बाहर निकलता है तो लंदन से खबर आती है कि उसकी जालसाजी पकड़ी गई है और उसे एक हफ्ते के लिए जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है। अब मैक्स के पास फ्रांस में रुकने के अलावा कोई चारा नहीं। और तभी आधी रात को घर की घंटी बजती है। एक अमेरिकी लड़की क्रिस्टी बाहर खड़ी है और वो कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर मैक्स के होश उड़ जाते हैं। क्रिस्टी कहती है कि वो अंकल हेनरी की नाजायज बेटी है। अगर ये सच साबित हुआ तो फ्रांस के कानून के मुताबिक मैक्स को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, क्या क्रिस्टी वाकई हेनरी की बेटी है या वो मैक्स को ठगने आई है? सस्पेंस गहराता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हिंदी एक्सप्लेनर की ये डिटेलिंग पसंद आ रही है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप में से कितने लोग पुराने बचपन के घर को बेचना चाहेंगे? कमेंट में यस या NO जरूर लिखें। चलिए देखते हैं मैक्स अब क्या चाल चलता है। मैक्स शुरू में क्रिस्टी को घर से निकालने की कोशिश करता है। उसे लगता है वो झूठ बोल रही है। इस बीच मैक्स बार बार फैनी से मिलता है। उसे समझ आने लगता है कि लंदन के शोर से बेहतर यहाँ की शांति है। वो फैनी के प्यार में पड़ने लगता है। एक रात मैक्स को अंकल हेनरी की एक गुप्त डायरी और कुछ पुरानी चिट्ठियां मिलती हैं। उन चिट्ठियों को पढ़कर मैक्स को यकीन हो जाता है कि क्रिस्टी सच बोल रही है। हेनरी वाकई उससे प्यार करते थे। मैक्स का दिल पिघलने लगता है, पर उसका बैंकर माइंड उसे कहता है कि अगर सच बताया तो करोड़ों हाथ से चले जाएंगे। वो पेपर साइन करने ही वाला होता है कि तभी उसे बचपन के वो पल याद आते हैं जब हेनरी ने उसे ईमानदारी सिखाई थी। मैक्स एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो जायदाद बेचने के पेपर्स पर क्रिस्टी के हक को छुपा देता है, लेकिन फिर खुद एक फर्जी लेटर तैयार करता है। वो अंकल हेनरी की हैंडराइटिंग की नकल करता है और एक ऐसा सबूत प्लांट करता है जिससे क्रिस्टी कानूनी वारिस बन जाए। वो अपनी करोड़ों की जायदाद क्रिस्टी के नाम कर देता है और लंदन के अपने बॉस को इस्तीफा भेज देता है। वो समझ चुका था कि पैसा बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि उन पलों में है जो हम अपनों के साथ जीते हैं। क्रिस्टी को उसका परिवार मिल गया और मैक्स को उसका प्यार फैनी। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि मैक्स अब वाइन यार्ड में हाथ बटा रहा है। वही लड़का जो कभी मिट्टी से नफरत करता था, आज उसी मिट्टी में खुश है। तो ये थी कहानी अ गुड ईयर की। एक ऐसी फिल्म जो हमें सिखाती है कि जिंदगी जीने के लिए है, सिर्फ काटने के लिए नहीं। क्या आपको भी लगता है कि रिश्तों के आगे पैसा कुछ भी नहीं है? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करना न भूलें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल हिंदी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें और उस घंटे बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अच्छी फिल्में पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी एक्सप्लेनर।